तो क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब मस्त हो गए, मजे में हो गए। तो बच्चों हम आ गए हैं रोटेशनल मोशन के ऑलमोस्ट एंड में और लास्ट टॉपिक्स में, जहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इससे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन देखा था, रिजिड बॉडी का रोटेशन देखा था, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन था, कहीं भी ट्रांसलेशन नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे हम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन बॉडी दोनों करेगी, उस केस को हम देखेंगे और उस केस को समझेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हमारे देखने का नज़रिया क्या होता है और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिफिकल्ट लोगों को लगता है, लेकिन मैं बच्चों बता रहा हूँ, अगर मैंने जैसे बताया वैसे अगर आपने फॉलो किया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके हर एक सवाल बन जाएंगे। लेकिन बशर्ते आप मेरे जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा उसको आप पढ़ोगे तब तो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक बच्चों मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। पहला जो टॉपिक कवर करूंगा वो कवर करूंगा रोलिंग। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला जो होगा वो होगा रोलिंग वाला पार्ट, और दूसरा जो कवर करूंगा वो होगा डायनेमिक्स ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, CTRM इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम रोलिंग देखेंगे, उसके बाद हम डायनेमिक्स इन CTRM देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम जब शुरू करेंगे तो कंबाइंड CTRM है क्या। देखो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन चीज़ है क्या। तो अगर बॉडी, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है आगे, अगर बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है आगे किस वेलोसिटी से, सपोज VCM से, और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है ओमेगा से, तो उस मोशन को हम कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन बोलेंगे। मतलब कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ फर्स्ट A पार्ट, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड B पार्ट प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। इन दोनों का एडिशन होगा तो मेरा जो मोशन आएगा वो कैसा होगा, वो CTRM होगा। क्या होगा, CTRM होगा, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। समझ में आई बात इतनी। तो ये है बेसिक डेफिनेशन हमारे इस टॉपिक का। अब देखो, अब इनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कौन कौन से केसेस आते हैं। तो इसको हम, इस वाले चीज़ को हम अब थोड़ा इनलार्ज करेंगे। देखो, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा और एक ऐसा, फिर से, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस है, प्लस साइन। इसमें क्या था, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था। मैंने बोला कि ये है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, और इसको मैं बोल रहा हूँ प्योर रोटेशनल मोशन ओमेगा से, प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब देखो, अब मैं ले रहा हूं, इस पॉइंट को ले रहा हूं, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं A, इस पॉइंट को ले रहा हूं B, इस पॉइंट को ले रहा हूं C, इस पॉइंट को ले रहा हूं D, इस पॉइंट को भी ले रहा हूं A, ये है B पॉइंट, ये है C पॉइंट, और ये है क्या, D पॉइंट। अब मुझे A की वेलोसिटी बताओ। अगर सेंटर ऑफ मास VCM से बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, VCM होगी। B की वेलोसिटी क्या होगी, इधर ही होगी, VCM होगी। C की वेलोसिटी VCM होगी। D की वेलोसिटी क्या होगी, VCM होगी। अच्छा, A की वेलोसिटी इस केस में बताओ जहां प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है। सर, तो V = R ओमेगा होता है, तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी हो जाएगी V = R ओमेगा, तो R ओमेगा। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे होगी, V = R ओमेगा। कैसे, ओमेगा है ऐसे रोटेटिंग, ऐसा है,
तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा करोगे, r इंटू ओमेगा करोगे तो ऐसा होगा आर ओमेगा, इधर पे इस साइड आर ओमेगा और इधर पे इस साइड आर ओमेगा, आर ओमेगा। ठीक है, ऐसा होगा वेलोसिटी। क्यों होगा? क्योंकि ओमेगा ऐसे है, आर ऐसे है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, अगर देखोगे तो r क्रॉस ओमेगा होता है, r क्रॉस ओमेगा होता है। अगर प्रॉपर देखोगे तो ओमेगा कैसा है, ओमेगा है नीचे के डायरेक्शन में, ओमेगा है कैसे, नीचे के डायरेक्शन में। कर्ल अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो ओमेगा के डायरेक्शन में, तो थंब का डायरेक्शन जो देगा वो ओमेगा का नीचे डायरेक्शन में। आर रेडियस ऐसा है, आर रेडियस कैसा है, आर रेडियस ऐसा है। तो एक काम करो, फिर से कर्ल करो। कर्ल कैसे करोगे, आर क्रॉस ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो आप जैसे ही करोगे तो आपका जो थंब का डायरेक्शन देगा वो ऐसे देगा, इस डायरेक्शन में देगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। फिर b पॉइंट पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, सी डी पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाल ली प्योर रोटेशनल मोशन के केस में। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या वेलोसिटी आएगी, एक बार मुझे बताओ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो आएगी, सर ध्यान देना, वो निकल के आएगी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, वो निकल के आएगी सर, ये रहा जो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM था और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो मेरे पास जो वेलोसिटीज़ निकल के आएंगी वो होंगी, यहाँ पे होगा इन दोनों वेलोसिटीज़ का एडिशन, सेम डायरेक्शन में है, तो VCM प्लस आर ओमेगा ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे कैसा होगा, एक नीचे की तरफ होगा आर ओमेगा और VCM इस साइड पे होगा। ठीक है, फिर डी पॉइंट पे कैसा होगा, VCM ऐसा है और इस साइड पे होगा आर ओमेगा, और ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट है। डी पॉइंट पे कैसा है, VCM ऐसा है और आर ओमेगा ऐसा है, आर ओमेगा ऐसा है। समझ में आई बात? तो मैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर, वेलोसिटी एट पॉइंट ए लिखेंगे VCM प्लस आर ओमेगा आई कैप। ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या लिखूंगा, VCM आई कैप माइनस आर ओमेगा जे कैप। वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या लिखूंगा, वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या लिखूंगा सर, VCM माइनस आर ओमेगा आई कैप। और वेलोसिटी एट पॉइंट डी क्या लिखूंगा सर, VCM आई कैप प्लस आर ओमेगा जे कैप। हो गया। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटीज हर एक पॉइंट की निकाल ली। तो आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, एट एन एंगल थीटा भी आप निकाल सकते हो, एट एन एंगल थीटा भी आप निकाल सकते हो। ऐसे एट एंगल थीटा पे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हो जाएगा, एट एन एंगल थीटा भी निकाल सकते हो। ये रहा अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा होगी। ठीक है, आर ओमेगा होगी, आर ओमेगा होगी टेंजेंशियल। ठीक है, और ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इधर इस तरफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा थीटा एंगल, ये है वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ये है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, तो ये एंगल है थीटा, तो ये है कितना, ये है 90, तो ये है कितना 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये है थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी एट पॉइंट ई में बोल रहा हूँ, वेलोसिटी एट पॉइंट ई में बोल रहा हूँ VCM प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा, आर ओमेगा कॉस थीटा आई कैप माइनस आर ओमेगा साइन थीटा जे कैप, आर ओमेगा साइन थीटा जे कैप। समझ में आई बात? तो देखो कुछ नहीं था, सिंपल था, कुछ नहीं था, सिंपल था। देखो ये था, सॉरी ये है थीटा, ये है थीटा, तो ये है थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा आर ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा आर ओमेगा साइन थीटा और ये हो जाएगा आर ओमेगा कॉस थीटा। ठीक है,
समझ में आई बात इतनी? तो किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। क्या कंसीडर करना है? कंसीडर हमें ये करना है कि रोटेशनल मोशन को अलग कर देना है, ट्रांसलेशनल मोशन को अलग कर देना है, दोनों का वेलोसिटी निकालना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे किसी भी पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब बॉडी जो है मेरी एक्सेलरेट कर रही है। अब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ऐसी थी, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का था ऐसे ACM, और रोटेट कर रही है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, ठीक है। और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। तो इस पे हमें वेलोसिटीज निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो सर इसको एक काम करो, इसको है ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। कैसे सर? ऐसे, एक प्योर ट्रांसलेशनल और एक प्योर रोटेशनल, ठीक है, प्लस, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हर एक पॉइंट का क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होगा ACM, यहाँ भी होगा ACM और यहाँ भी होगा ACM, ठीक है। और ये है प्योर रोटेशनल मोशन अल्फ़ा से, तो यहाँ पे होगा R अल्फ़ा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे होगा नीचे के डायरेक्शन में R अल्फ़ा, ठीक है सर। यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा R अल्फ़ा और यहाँ पे होगा ऊपर की तरफ R अल्फ़ा, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। ये है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ फॉलो ही नहीं करना है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। और ये है प्लस प्योर रोटेशनल मोशन, समझ में आई बात? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर आएगा, यहाँ पे आएगा ACM प्लस R अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ R अल्फ़ा, यहाँ पे सामने की तरफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे, और R अल्फ़ा था पीछे की तरफ, दोनों को बस ऐड कर दिया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ था क्या? R अल्फ़ा, और यहाँ पे था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस पॉइंट को A बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D। तो बताओ एक बार, एक्सेलरेशन एट पॉइंट A क्या होगा? एक्सेलरेशन एट पॉइंट A होगा सर ACM प्लस R अल्फ़ा आई कैप। एक्सेलरेशन एट पॉइंट B क्या होगा? एक्सेलरेशन एट पॉइंट B होगा सर ACM आई कैप माइनस R अल्फ़ा जे कैप। एक्सेलरेशन एट पॉइंट C क्या होगा सर? एक्सेलरेशन एट पॉइंट C होगा ACM माइनस R अल्फ़ा आई कैप। और एक्सेलरेशन एट पॉइंट D क्या होगा सर? एक्सेलरेशन एट पॉइंट D होगा ACM आई कैप प्लस R अल्फ़ा जे कैप। समझ में आई बात? तो सिंपल था एकदम। हमने एक एक चीज़ कवर कर ली है इसमें, एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्योर रोलिंग क्या होती है। प्योर रोलिंग होती है सर, प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट देखिए, प्योर रोलिंग क्या होती है। प्योर रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, यही फॉलो करना है हमेशा, ये पांडे पावर पॉइंट में लिखना है, ठीक है। सरफेस इन कॉन्टैक्ट is having same velocity as that of object at point of contact, then the body is performing pure rolling, ध्यान देना। अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड के साथ टच में है और ग्राउंड के साथ टच में है या किसी प्लेटफॉर्म के साथ टच में है, तो उस प्लेटफॉर्म का
जहाँ पे टच कर रहा है ऑब्जेक्ट उसका वेलोसिटी और प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी अगर सेम है तो बॉडी जो है हम बोलेंगे कि प्योर रोलिंग कर रही है। ध्यान देना, ध्यान दो। देखो अगर मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, स्फीयर ले रहा हूँ और वो है ग्राउंड पे ऐसे टच, ग्राउंड पे ऐसे टच, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये ओमेगा से रोटेट कर रही है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है। तो इस अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर इफ़ इट इज़ परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, तो बताइए मेरा कंडीशन क्या होगा, कंडीशन टू परफॉर्म प्योर रोलिंग, ठीक है, कंडीशन। तो देखो अगर प्योर रोलिंग परफॉर्म करना है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल रहा हूँ, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज़ व्हाट, जीरो। तो यहाँ पे अंदर में भी वेलोसिटी जो होगा वो भी जीरो होना चाहिए, तभी प्योर रोलिंग होगा। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है सर, आगे की तरफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी आपने पढ़ाया और आर ओमेगा अभी आपने पढ़ाया। तो वेलोसिटी एट पॉइंट, अगर इसको मैं ए डैश बोल रहा हूँ, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए होना चाहिए। तो वेलोसिटी एट ए डैश क्या होगा, वी सी एम माइनस आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये एक रिलेशन आ गया, ये क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया हमारे v और ओमेगा में, जिससे कि हमारा ये बॉडी जो है परफॉर्म करेगा क्या, प्योर रोलिंग। कंडीशन मैं लिख रहा हूँ इसको, कंडीशन टू परफॉर्म प्योर रोलिंग, कंडीशन टू परफॉर्म प्योर रोलिंग। इस केस में, हर एक केस में नहीं होगा, इस केस में जहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या है, ग्राउंड स्टेशनरी है, वेयर ग्राउंड और प्लेटफॉर्म इज स्टेशनरी। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज़ करना है, इसको, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, और ये वाली चीज़ वैलिड होनी चाहिए, दिस शुड बी वैलिड, ये चीज़ वैलिड होनी चाहिए कि प्लेटफॉर्म जो है वो स्टेशनरी होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए, वो मूविंग नहीं होना चाहिए। अगर मूविंग है तब आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे, तब आप दूसरी कंडीशन लगाओगे, वो मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं ले रहा हूँ एक ऐसा स्फीयर, ध्यान देना, और उस पे वेलोसिटी, एक मैं ले रहा हूँ प्लेटफॉर्म ले रहा हूँ मैं ऐसा प्लेटफॉर्म ले रहा हूँ, और ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है इसका, और ये है ओमेगा से, और ये है इसकी वेलोसिटी v1। तो मेरी कंडीशन बताइए कि क्या होगा कंडीशन v और ओमेगा में, कि ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है, जो स्फीयर है, वो प्योर रोलिंग करेगा। तो सर एक चीज़ बताइए, अभी आपने बताया कि जो प्लेटफॉर्म का होगा स्पीड, वही स्पीड ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसको मैं पॉइंट ए बोल रहा हूँ और यहाँ पे ए डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए डैश होना चाहिए। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या है सर, v1 है, और वेलोसिटी एट ए डैश क्या है सर, वी सी एम माइनस आर ओमेगा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, v1 प्लस आर ओमेगा आ गया। ये कंडीशन आ गया, ये कंडीशन होगा तभी प्योर रोलिंग होगी। समझ में आए? तो ब्लाइंडली वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं लगा देना, जो जनरली लोग फॉलो करते हैं। आपको जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, जहन में बिठा लें इसको, यही बेसिक है, इसी को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है तीसरा केस बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये देखो, ये बनाया मैंने, और फिर मैंने बनाया एक और, दो प्लेटफॉर्म बनाए, एक ये ऐसा बना दिया और फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी है क्या है, v1, और इसकी वेलोसिटी है v2, और इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है vcm, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो बताइए क्या कंडीशन होगा vcm और ओमेगा में, या रिलेशन क्या होगा ओमेगा v1 v2 में, कि ये प्योर रोलिंग करे।
तो सर यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो इसको b और b डैश बोल रहा हूँ, और यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो a और a डैश बोल रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। तो अब देखिए वेलोसिटी एट b इज इक्वल टू वेलोसिटी एट b डैश। तो वेलोसिटी एट b क्या है सर, वी सी एम प्लस आर ओमेगा, अभी आपने बताया, इज इक्वल टू v1। ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट a इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट a डैश। तो वेलोसिटी एट पॉइंट a क्या होगा सर, वी सी एम माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू v2। यही होगा, यही होगा। इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। एक काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2r ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया, 2r ओमेगा इज इक्वल टू आया v1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे v2 जो है आगे की तरफ है, तो 2r ओमेगा इज इक्वल टू v1 माइनस v2। ठीक है, तो ओमेगा आ गया सर v1 माइनस v2 बाई 2r। ओमेगा आ गया क्या, v1 माइनस v2 बाई 2r। ठीक है, तो vcm क्या आ गया सर, vcm आ गया r ओमेगा प्लस v2, एक ये रिलेशन है। ठीक है, और ओमेगा क्या है, v1 माइनस v2 बाई 2r, तो vcm आ गया r इंटू v1 माइनस v2 बाई 2r प्लस v2। तो देखो यहाँ से एक r से r गया, प्लस 2v2, तो भी आ गया v2 v1 प्लस v2 बाई 2 आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये भी एक रिलेशन आ गया। तो रिलेशन पे रिलेशन निकले जा रहे हैं, रिलेशन पे रिलेशन निकले जा रहे हैं। एक तो ये रिलेशन आया था मेरा ओमेगा v1 v2 में, और एक ये भी रिलेशन आ गया। तो रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट ए के अबाउट यहाँ पे कैसे हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं एट पॉइंट ए। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए कैसे लिखेंगे, तो देखो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए लिखेंगे या एल नॉट बोलेंगे, एल नॉट अबाउट ए इज इक्वल टू आर, वेक्टर आर क्रॉस एम वी। अगर इसका मास, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो r क्रॉस एम वी सी एम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत बार यूज होता है। इसको एकदम जहन में बिठा लेना है। एल नॉट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी सी एम, वेयर आर इज ये, आर इज व्हाट, ये वेक्टर आर, रेडियस आर, आर क्रॉस एम वी सी एम, आर क्रॉस एम वी सी एम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा। ये जो होगा मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अ यूनिफॉर्म व्हील ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक यूनिफॉर्म व्हील ले लो। व्हील मतलब मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था, तो व्हील मतलब क्या सर, व्हील मतलब होता है डिस्क। अ यूनिफॉर्म व्हील इज सेट इनटू मोशन, यूनिफॉर्म व्हील इज सेट इनटू मोशन। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्म व्हील ऑफ रेडियस आर इज सेट इनटू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। द रोटेटिंग व्हील इज नाउ प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स फ्रिक्शन एट कॉन्टैक्ट द व्हील एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड एंड इट्स रोटेशन डीएक्सेलरेट्स till the wheel starts pure rolling on the surface. Find the linear speed of the wheel after it starts pure rolling. तो देखो क्या हो रहा है, पहले इसको, इस डिस्क को ऊपर रखा गया था। ध्यान दो, पहले क्या किया गया कि इसको ऊपर रखा गया ऐसे, और इसको क्या किया गया, रोटेट किया गया किस वेलोसिटी से, एंगुलर स्पीड से, ओमेगा से। अब इसको क्या किया गया, यहाँ से ला करके यहाँ पे रख दिया गया। जैसे ही रखा गया तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, पीछे की तरफ आर ओमेगा होगी, आर ओमेगा होगी। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा।
तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा तो इसको एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मिलेगी वी सी एम अभी नहीं मिलेगी लेकिन बाद में मिलेगी। अभी इनिशियली क्या है, 0 है, लेकिन मिलेगी और वी सी एम मिलेगी, बढ़ते जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है। और टॉर्क फ्रिक्शन का कैसा है, टॉर्क कैसा है, आर क्रॉस एफ, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में है, और ओमेगा कैसा है, इस डायरेक्शन में है। तो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, उसके वजह से क्या होगा, मेरा रोटेशनल एंगुलर स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रोटेशनल एंगुलर स्पीड क्या करेगा, इतना एक्सप्लेन कोई नहीं करता बाबू जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रोटेशनल एंगुलर स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और आपका लीनियर स्पीड क्या करेगा, लीनियर स्पीड वी सी एम जो है, स्पीड वी सी एम जिसको आप बोल रहे हो, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे प्योर रोलिंग होगा। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द व्हील आफ्टर इट स्टार्ट प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग का स्टेशनरी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या कंसेप्ट था, कि कंडीशन था कि सर वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा जब हो जाए तब प्योर रोलिंग होना शुरू करेगा। किस कंडीशन में, जब हमारा स्टेशनरी प्लेटफॉर्म होता है तब। ठीक है, तो यहाँ के बाद यहाँ पे एक आएगा, यहाँ कंडीशन आएगा जहाँ पे वो क्या करेगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। यहाँ से ऐसा वी सी एम इसके पास वेलोसिटी आएगा और ओमेगा से रोटेट करेगा, और यहाँ पे वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। तो अब कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे उस टाइम पे रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा, या रिलेटिव मोशन होना बंद हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ की वेलोसिटी जो है v, अगर मैं a बोलूँ, a डैश, और यहाँ पे a, तो a यहाँ पे वी ए डैश इज इक्वल टू वी ए होता है, और ये 0 होता है। तो v यहाँ से वी सी एम माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इसको मैंने फिर से डिराइव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो जाएगा बंद, तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा बंद, तो प्योर रोलिंग हो जाएगी स्टार्ट, फ्रिक्शन सीज हो जाएगा, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के अबाउट मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दूंगा तो मेरी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया सर आपने, एल नॉट अबाउट पॉइंट ए इज़ क्या है, आर क्रॉस एम वी प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा। यही था। तो ठीक है, अब देखो, एल नॉट इनिशियल इज इक्वल टू एल नॉट इनिशियल इज इक्वल टू एल नॉट फाइनल। यही करूँगा मैं, एल नॉट इनिशियल इज इक्वल टू एल नॉट फाइनल। एल नॉट इनिशियल क्या है, एल नॉट इनिशियल है आर क्रॉस एम वी तो 0 है। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो आई सी एम इंटू ओमेगा है, तो आई सी एम कितना है, आई सी एम होता है सर एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है, ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल। कैसा है डायरेक्शन दे दो, डायरेक्शन है ऐसा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, आर क्रॉस एम वी। यहाँ पे इस कंडीशन में आर क्रॉस एम वी कैसा होगा, डायरेक्शन ऐसा होगा। तो आर एम वी आर कैपिटल आर, ठीक है, आर एम वी प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डैश। यहाँ पे मैं ओमेगा डैश बोल रहा हूँ, और ओमेगा डैश, ये ओमेगा डैश क्या है, वी सी एम बाई आर है। तो ओमेगा डैश है वी सी एम बाई आर, और वी सी एम क्या है, वी है, वी सी एम क्या है, वी है, तो वी बाई आर। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आर एम वी प्लस एक आर से आर गया, एम आर वी बाई 2, एम आर वी बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया सर एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 3 एम आर वी बाई 2, 3 एम आर वी बाई 2, 3 एम आर वी बाई 2 आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एम आर एक तो चला गया, एम आर चला गया, 2 से 2 गया, तो ओमेगा आ गया, ओमेगा आर आ गया 3v, तो v आ गया ओमेगा आर बाई 3। तो यही तो मेरा फाइनल वेलोसिटी निकालना था,
यही मेरा फाइनल वेलोसिटी निकालना था, पूछ रहा है ना फाइंड द लीनियर स्पीड, फाइंड द लीनियर स्पीड, तो यही है v क्या है, VCM है, तो VCM इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा r/3। तो हमने क्या यूज़ किया, हमने सिंपल एक ही चीज़ यूज़ किया कि लीनियर मोमेंटम को नहीं, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं कंजर्व करेंगे, क्योंकि मेरा जो है एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज ज़ीरो, इसलिए मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। ये कंडीशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कंडीशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक से आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद। और इस कॉन्सेप्ट को आप एकदम ही दिमाग में बिठा लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इस पे बहुत सारे सवाल HCV में पड़े हुए हैं, इस पे बहुत सारे सवाल HCV में पड़े हुए हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पूरा फिगर बना है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो बना है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। और ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपको बहुत सारे सवालों में लगाने को मिलेगा। और क्यों लगाते हैं, क्यों इसलिए लगाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है, नेट टॉर्क जो है वो क्या है, जीरो है। नेट टॉर्क जो है क्या है सिस्टम का, वो जीरो है, इसलिए यहाँ से मुझे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद।